नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। सोचिए अगर कोई आपको मंदिर के बाहर प्रसाद के नाम पर कुछ दे, आप उसका क्या करोगे? खाओगे या फेंक दोगे? ऐसा ही कुछ हुआ कोलकाता में रहने आई कीर्ति के साथ। आइए जानते हैं उसके साथ ऐसा क्या हुआ। कीर्ति 22 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। कीर्ति अपनी इंजीनियरिंग दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से करके आई थी। पिछले महीने ही उसने कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था। कीर्ति यहाँ एक फ्लैट रेंट पर लेकर रह रही थी। कीर्ति के पूरे दिन का शेड्यूल घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही था। रोज एक ही चीज रिपीट होने की वजह से वो अब बोर होने लगी थी। इसलिए उसने ऑफिस के बाद डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। आज कीर्ति डांस क्लासेस के बाद पास ही हनुमान मंदिर चली जाती है। मंदिर से बाहर निकलते टाइम बहुत लोग गरीबों में प्रसाद बांट रहे थे, इसलिए मंदिर के गेट पर बहुत भीड़ रहती है। कीर्ति अपने शूज पहनकर वहां से निकल ही रही होती है, तभी उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है। अचानक सामने आने से कीर्ति डर जाती है। वो लड़का बोलता है, सॉरी मैंने डरा दिया आपको। कीर्ति, कोई बात नहीं। लड़का उसे डब्बे से निकाल के मिठाई देता है और बोलता है, ये मिठाई मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया है, सबको बांट रहा हूँ। कीर्ति, ओह अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़का, थैंक यू। कीर्ति मिठाई पकड़ लेती है और वहीं उसे खा भी लेती है। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, कोई हमें प्रसाद के नाम पर बोल के कुछ भी दे देता है और हम बिना सोचे समझे वो चीज खा लेते हैं। यही गलती अभी कीर्ति ने कर दी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब क्या तूफान आने वाला है। घर आते ही कीर्ति के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो सर दर्द की दवाई खा के सो जाती है। उसे सपने में मंदिर में मिला लड़का ही दिख रहा होता है। सुबह कीर्ति जब उठती है तो उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि उसे उस लड़के के सपने क्यों आ रहे थे, क्योंकि कीर्ति का कॉलेज से ही बॉयफ्रेंड था। दिन बीतने लगते हैं। कीर्ति के दिमाग से वो लड़का जा ही नहीं रहा होता। अगले सोमवार को कीर्ति फिर मंदिर जाती है। उसे वो लड़का फिर मिलता है। कीर्ति बोलती है, अरे आप? लड़का, मैंने पहचाना नहीं आपको। कीर्ति, पिछली बार मिले तो थे यही, आपका एग्जाम क्लियर होने की खुशी पे आपने प्रसाद बांटा था। लड़का, ओह अच्छा, याद आया, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। कीर्ति अपना नाम बताती है और फिर उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम रघु बताता है। इस बारी वो उसे हनुमान जी पर चढ़ाया प्रसाद देता है। फिर दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। कीर्ति धीरे धीरे रघु की तरफ अट्रैक्ट होने लग गई थी और इस चक्कर में रोज मंदिर जाने लगी थी। कीर्ति का ऑफिस और डांस क्लासेस जाने का भी मन नहीं करता था। कुछ दिनों बाद कीर्ति की मम्मी उससे मिलने कोलकाता आती है। कीर्ति की मम्मी देखते हैं कीर्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसकी अब सारे शरीर की हड्डियां भी दिखने लग गई थी। कुछ दिनों तक कीर्ति की मम्मी नोटिस करते हैं कीर्ति ऑफिस नहीं जा रही और ना ही अपनी डांस क्लासेस। कीर्ति सिर्फ शाम को मंदिर जाती थी। उसकी मम्मी अगले दिन उसे पास के किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सबसे पहले वहां कीर्ति का वेट चेक होता है। कीर्ति, जिसका वेट 65 केजी था, अब उसका वेट 40 केजी रह गया था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता क्योंकि कीर्ति की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। घर आकर कीर्ति की मम्मी उससे पूछते हैं, बेटा तुझे क्या हो गया है? अब तू हमसे बात भी नहीं करती और नॉन वेज खाने की जिद करती है। इस हफ्ते तू ऑफिस भी नहीं गई। कीर्ति, मुझे मंदिर जाना है। कीर्ति की मम्मी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उसे मंदिर जाने के लिए मना कर देती है। कीर्ति के बाल खुले होते हैं। कीर्ति सर नीचे करके कुछ बड़बड़ाने लगती है, जैसे वो कुछ बंगाली में बोल रही हो, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। कीर्ति की मम्मी फिर गुस्से में बोलते हैं, अब से तुम मंदिर नहीं जाएगी। तब कुछ कमरे में ऐसा होता है जिसे देख के कीर्ति की मम्मी हक्के बक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं कीर्ति की आंखें पूरी लाल हो रखी हैं, उसके हाथ और पैर नीले पड़ने लग गए थे। कीर्ति उठती है और बगल में पड़े टेबल को
एक हाथ से उठा देती है और बोलती है गुस्से में, तू रोकेगी मुझे? हैं? तू रोकेगी? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? जान से मार दूंगी इसको अगर मुझे रोका तो। ये बोल के कीर्ति वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी मम्मी उसी टाइम अपने घर के पंडित को कॉल करती है, लेकिन कीर्ति की मम्मी के बोलने से पहले ही उनके पंडित को सब चीजें पता होती है। वो बोलते हैं, मेरा एक शिष्य वहीं पढ़ाई कर रहा है, वो कीर्ति को देखेगा। क्योंकि पंडित बोलते हैं उनके आने तक कीर्ति शायद जिंदा ना बचे। ये सुन के कीर्ति की मम्मी रोने लग जाती है। अगले दिन उनके पंडित का शिष्य आता है। कीर्ति के मम्मी ने उसे कमरे में बंद किया होता है। सबसे पहले पंडित कीर्ति को कमरे में देखने जाते हैं और उसके सर पर हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनका हाथ पढ़ते ही कीर्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बंगाली में कुछ बोलने लगती है। पंडित अपनी जेब से विभूति निकालकर उसके माथे पर लगा देते हैं, जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। बाहर आके पंडित कीर्ति की मम्मी को बताते हैं कि किसी ने इसे कुछ खिला दिया है, उस चीज में काला जादू किया हुआ था, अब ये उसके वश में है। ये या तो उससे शादी करेगी या तो इसकी मौत पक्की है। इसके ऊपर बहुत बुरा शैतान छोड़ा है। पंडित बताते हैं यहाँ ये चीज बहुत आम बात है। अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसके ऊपर काला जादू करके शादी कर लेते हैं। यही कीर्ति के साथ किया है। वो लोग कीर्ति को पूजा में बिठाते हैं। पूजा स्टार्ट होती है। कीर्ति अपना सर जोर जोर से घुमाने लगती है और बोलती है, कोई फायदा नहीं है, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। जैसे पूजा आगे बढ़ती है कीर्ति की हालत और खराब होने लगती है। उसे सबसे पहले खून की उल्टी होती है। उसकी उल्टी में मुर्गे के पंख निकलते हैं, फिर उसके मुंह से मुर्गे के पैर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद मुंह से इंसान के बाल निकलते हैं। बीच में कीर्ति को थोड़ा होश आता है और वो अपनी मम्मी को बोलती है धीरे आवाज में, मम्मी सॉरी, बहुत परेशान कर रही हूँ आपको, रोक दो मम्मी ये सब, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, अपना ध्यान रखना। ये बोल के कीर्ति अपनी मम्मी की गोदी में गिर जाती है और वहीं कीर्ति दम तोड़ देती है। तो अगली बार कोई अनजान आपको कुछ खाने को दे तो कीर्ति को जरूर याद करना। ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी बच्चों के लिए उनके बर्थडे पर खिलौने गिफ्ट करते हो तो सावधान हो जाइएगा, कहीं वो खिलौना उस बच्चे की मौत का कारण न बन जाए, जैसे रुद्रा के साथ हुआ। ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।